ओम श्री साई राम। आप सभी का स्वागत है श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन MMR वेद साधना जो हमारा सेशन होता है, आप सबका स्वागत है। रिक्वेस्ट एवरीवन टू पुट ऑन म्यूट प्लीज। साई राम। सो वी विल स्टार्ट विथ गणपति प्रार्थना। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु। गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। Sai Ram, offering my humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagavan Swami, our Veda Mata, our Veda Purusha, praying to Swami to bless us, to guide us today in this session. आज हम मंत्र पुष्पम का सेशन देने जा रहे हैं। सो इसमें हम जो भी कॉमन करेक्शंस जो है वो कवर करेंगे और लास्ट में हम चैंटिंग भी इसका पूरा एक बार करेंगे, सो दैट आपके लिए रेफरेंस के लिए पड़ा रहे। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे प्लीज आप नोट करके रखिए, लास्ट में आप पूछ सकते हैं अपना डाउट्स। सो until that time request everyone to be on mute, प्लीज म्यूट पे रखिए, अनम्यूट मत कीजिए। सो आई होप सबको आपको स्क्रीन दिख रहा है। सो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बड़ा एक पॉइंट है जो मैं आप सबको एक हाईलाइट करना चाहूँगा, जहाँ पर अनुस्वार संधि जो है वहाँ पर मंत्र पुष्पम में एक चेंज नहीं है। मीन्स ये चीज़ बहुत अवेयरनेस कम है, तो आप ऐसे मत समझिए कि कुछ चेंज हुआ है या कुछ है। अनुस्वार संधि बेसिकली हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे या एवं वेद यहाँ पर आपको दिखता है, तो यहाँ पर यह एवं और वेद, जैसे हम पहले सेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं ये पॉइंट कि अम प्लस व वो औं बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो मंत्र पुष्पम में यह एवं वेद बहुत बार आता है, पुष्पम वेद, तो वहाँ पर औं का जो नेजल साउंड है वो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हर जगह पर या एवं वेद, उसके जगह पर हम बोलेंगे या एवं वेद, या एवं वेद। अम का औं बन जाएगा क्योंकि अम प्लस व बिकम्स औं, या एवं वेद। ठीक है, तो ये एक कॉमन पॉइंट है जो सब इसमें स्लाइड्स में आएगा। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये सही है या कुछ गलत है। या एवं वेद हम चैंट करते हैं, उच्चार करते हैं, तभी भी वहां पर मीनिंग चेंज नहीं होता। तो यह एवं वेद गलत नहीं है। ठीक है, तो ये मैं सबको बताना चाहूंगा। सो लेट अस सी इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ। योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चंद्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। इसमें पहला वाला जो पैराग्राफ है ये बहुत ही सरल मंत्र है। एक्चुअली मंत्र पुष्पम जो है बहुत
अच्छे से इसको सीखा जा सकता है। मीन्स इनिशियल टाइम में भी आप सीख सकते हैं जब भी आप वेदम लर्निंग करने हैं। तो गणपति प्रार्थना के बाद शिवोपासना मंत्र या मंत्र पुष्पम आप ले सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू लर्न। सो योपाम पुष्पम वेद, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो है ये यो के बाद एस है, जो अवग्रह बोला जाता है उसको, दैट इज हिडन अ। सो योपाम पुष्पम वेद, तो यो के बाद आइडियली वहां पर ब्रेक नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर कंटिन्यूअस उच्चार करेंगे, योपाम पुष्पम वेद, ठीक है। उसके बाद पुष्पाम, जैसे मैंने आपको बताया, योपाम पुष्पम वेद, पुष्पम का बन जाएगा पुष्पौ वेद, पुष्पौ वेद। औ का नेजल साउंड जो है वो व को जोड़ता है, एंड दैट इज वेरी यू नो बहुत सरल है और ऑटोमेटिक, मीन्स वो हमारा जुबान के साथ वो मैच होता है, बिकॉज अम प्लस व, औ, तो व हम जो बोलते हैं व, या पुष्पौ वेद, पुष्पौ वेद, तो वो नेजल साउंड व के साथ ही जुड़ जाता है, ठीक है। योपाम पुष्पौ वेद। शायद सुधारी नवीन ब्रदर ने शायद ज्वाइन किया होगा, देख लीजिए। फिर पुष्पवान प्रजावान पशुमान भवति, पुष्पवान प्रजावान पशुमान भवति। इसमें भी ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, पुष्पवान प्रजावान। इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो श है यहाँ पर, ये षटकोण वाला श, तो बहुत लोग इसको श, पुष्पवान मीन्स शंकर वाला श उसको समझते हैं, तो वहां पर हमें थोड़ा मीन्स बलम देना पड़ेगा। पुष्पवान प्रजावान पशुमान भवति, ठीक है। तो श का उच्चार थोड़ा अब यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रजावान पशुमान भवति। भ यहाँ पर महाप्राण अक्षर है, तो यहाँ पर भवति ऐसा नहीं चलेगा, भवति। भ, भ को आप थोड़ा बलम देंगे, तो इसके लिए वो भ का उच्चार भवति प्रॉपर आना चाहिए, थोड़ा स्पष्ट आना चाहिए। पुष्पवान प्रजावान पशुमान भवति, ठीक है। उसके बाद चंद्रमावा अपाम पुष्पम, चंद्रमावा अपाम पुष्पम, यहाँ पर अगेन श जो है षटकोण वाला श आ गया। उसके बाद पुष्पवान प्रजावान पशुमान भवति, तो आप देखेंगे ये वाला जो लाइन है पुष्पवान प्रजावान पशुमान भवति, ये बार बार आता है। या एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान भवति, यहाँ से लेकर पूरा जो है यहाँ तक जो है वो पूरा आपको कंटिन्यूअस आता है, ठीक है। ये सब में रिपीट होता है। पुष्पवान प्रजावान पशुमान भवति, या एवं वेद, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, या एवं वेद का बन जाएगा या एवं वेद, औ का उच्चार आएगा, ठीक है, या एवं वेद। उसके बाद योपामायतनम वेद, यो अपामायतनम वेद, ये जो अवग्रह है एस हिडन अ, यहाँ पर हमें सिर्फ ये करना है कि श्वास नहीं लेना है, यो पाम अलग अलग नहीं बोलना है, योपाम योपामायतनम वेद, उसको कंटिन्यूअस उच्चार करना है, सीधा साथ में उच्चार करना है। योपामायतनम नौ वेद आयतनवान भवति, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ महाप्राण अक्षर है, औ का अनुस्वार संधि है, और श जो है षटकोण वाला, वहां पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें आप देखेंगे एक एक जो है पैराग्राफ, वो एक एक तत्व मीन्स अग्नि, वायु, सूर्य, ये एक एक जो है इंट्रोड्यूस होता है। तो बाकी सारा जो लाइंस है वो बहुत रिपीटेशन इसमें होगा, ठीक है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं अग्निर्वा अपामायतनम, इसको मैं एक बार उच्चार कर लेता हूं। अग्निर्वा अपामायतनम आयतनवान भवति,
यो अग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति। यहाँ से यह एवं वेद योपामायतनम वेद आयतनवान भवति, ये तो सेम है, ठीक है, रिपीटेशन है। अभी इसमें अग्निर्वा अपामायतनम, अ जो है वो अनुदात्त में जाता है। बहुत लोगों का वो अग्निर्वा उल्टा हो जाता है। अग्निर्वा अ नीचे करना है, अग्निर्वा, ना कि अग्निर्वा मीन्स न या ग। अग्निर्वा सेकंड अक्षर को नीचे नहीं करना है, अ को अनुदात्त में करना है। अग्निर्वा, तो आप जब भी उच्चार करेंगे तभी आप थोड़ा अपने जब उच्चार करते हैं तभी आप ध्यान दीजिए कि अ नीचे आया कि नेक्स्ट वाला अक्षर नीचे आया, ठीक है। और दूसरा टेक्निक आप ये कर सकती है, जब भी नीचे आते तभी आप नीचे देखें, या तो आप आपका मुंडी थोड़ा नीचे कर सकते हैं। शिरोकंपी इज नॉट अलाउड एक्चुअली, बट आप प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव आप जब भी सीखते हैं तभी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद वो आदत आप निकाल दीजिए, या तो आप नीचे देखिए या तो आप ऐसे एक नीचे ध्यान दीजिए कि अनुस्वार जो है अनुदाता आता है, फिर उदाता आता है, फिर स्वरित के टाइम पे आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अग्निर्वा में अ नीचे है। अपामायतनम, इसमें भी अपामायतनम, अ नीचे आएगा, अपामायतनम आयतनवान भवति। उसके बाद योऽग्नेरायतनं वेद, इसमें यो जो है दीर्घ स्वरित जाता है, योऽग्नेरायतनं वेद। इसमें अगेन अग्नि एस जो है अवग्रह, वहां पर हमें श्वास नहीं लेना है, तो इसको कंटिन्यूअस बोलना है। योऽग्नेरायतनं वेद, यहाँ पर अगेन नम वेद का बन जाएगा नौ वेद। योऽग्नेरायतनं वेद, ठीक है। आयतनवान भवति वापस रिपीट हो गया। उसके बाद आपो वा अग्ने रायतनम, आपो वा अग्ने रायतनम, ये इजी है। उसके बाद आयतनवान भवति वापस रिपीट हो गया। यह एवं वेद, यहाँ पर अगेन वही सेम पॉइंट, यह एवं वेद, वम का बन जाएगा औ, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे करके हो जाएगा। जो अनुस्वार संधि हम जो बता रहे हैं वो आपको धीरे धीरे करके हो जाएगा। जब भी आप चैंट करते हैं रेगुलरली या घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप ये आदत डाल दीजिए कि वम के जगह पर औ डालें, या एवं वेद यहाँ पर आपका आ गया तो आप सब जगह पर आपका आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत या एवं वेद बहुत सब में पैराग्राफ्स में आता है, बाकी सब भी आते हैं, लेकिन ये थोड़ा इजी है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना इजी है, ठीक है। योपामायतनं वेद आयतनवान भवति, सेम रिपीटेशन है। उसके बाद आते हैं वायु पे। वायुर्वा अपामायतनम, वायुर्वा अपामायतनम आयतनवान भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान भवति आपो वै वायोरायतनम आयतनवान भवति। उसके बाद यह एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान भवति, ये रिपीटेशन है। अभी इसमें वायु के बारे में बताते हैं। तो सारे पैराग्राफ में जो ये आयतनवान भवति, फिर आयतनवान भवति, आपो वै वायोरायतनम, ये थोड़ा सिर्फ वायु के हिसाब से वहां चेंज हो जाता है, ठीक है। अगेन आप वायुर्वा देखें तो वा हमें अनुदात्त में लेना है, वायुर्वा वायुर्वा। इसमें बहुत लोगों का एक कॉमन करेक्शन यहाँ पर आता है, पूरा नीचे कर देते हैं, वायुर्वा, वायुर मीन्स यू भी नीचे कर देते हैं। आप थोड़ा वहां पर ध्यान दीजिए कि सिर्फ वा को नीचे करना है, वायुर्वा वायुर्वा, ठीक है। आप इसमें थोड़ा सा इंटोनेशन में ध्यान दीजिए। वायुर्वा अपामायतनम आयतनवान भवति, ठीक है। उसके बाद यो वायोरायतनं वेद, यहाँ पर अगेन नौ वेद आ जाएगा, वायोरायतनं वेद
इसमें वा और रा नीचे जाएगा। वायो रायतनं वेद आयतनवान भवति, सेम रिपीटेशन आ गया। उसके बाद आपो वै वायो रायतनम। आपने ऊपर वाले पैराग्राफ में अग्नि में देखा होगा, अग्निर यहाँ पर आपो वा अग्निरायतनम, यहाँ पर आया है आपो वै वायोरायतनम। सो सिर्फ आप देखेंगे ओवरऑल मंत्र पुष्पम में एक वायुर्वा और एक असौ वै तपन्नपा सूर्य के इसमें सिर्फ यहाँ पर आपो वा आता है। बाकी सब जो पैराग्राफ्स आते हैं उसमें वही रहता है। ठीक है, तो ये इजी टू रिमेंबर है, जब आप याद कर सकते हैं कि वाह कहाँ पर आता है और वही कहाँ पर आता है, क्योंकि बहुत लोगों को वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि वाह कहाँ पर आएगा, वही कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसमें सेकेंड वाले में वही आएगा, फर्स्ट वाले में वाह, थर्ड वाले में वाह, बाकी सब में वही। आपो वै वायोरायतनम आयतनवान भवति, ये भी इजी है। उसके बाद या एवं वेद, या एवं वेद औ बन जाएगा। ठीक है, अगर कोई आपको डाउट हो तो आप लिख के रखिए। इसके अलावा साईराम, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। असौ वै तपन्नपा, सूर्य भगवान का हम इसमें वर्णन करते हैं। इसमें भी आप देखेंगे असौ वै तपन्नपाम आयतनम, आयतनवान भवति, वो सब रिपीटेशन है। सो ये पहले वाला जो लाइन है ये वाला, उसके बाद सेकेंड लाइन में पहला जो पार्ट है और थर्ड लाइन में पहला जो पार्ट है, यही सिर्फ चेंज होता है, बाकी सारा जो है वो सब सेम ही रहता है, रिपीटेशन है पहले से। उसके बाद अभी असौ वै तपन्नपा एक बार मैं उच्चार कर लेता हूँ। असौ वै तपन्नपामायतनम आयतनवान भवति, यो मुष्यतपत आयतनौ वेद आयतनवान भवति, आपो वा अमुष्यतपत आयतनम आयतनवान भवति, य एवं वेद। यहाँ से सेम ये हो जाएगा रिपीटेशन। यहाँ पर अगेन असौ वै तपन्नपा, यहाँ पर दो चीजें हैं, एक अ और एक सौ। ठीक है, असौ वै तपन्नपा, अ उसको नीचे लेना है, अनुदात लेना है, असौ नॉट असौ, मीन्स सेकेंड अक्षर को नीचे नहीं करना है, अ को नीचे करना है, असौ वै। दूसरा, बहुत लोग असौ औ को ओ या ओ ऐसे कर देते, असौ वै, असौ, ऐसे नहीं। औ की मात्रा जो है वो उसको औ उच्चार करना है, असौ। सो इट इज असौ, नॉट असो, असौ, ऐसा नहीं, असौ वै, असौ वै तपन्नपा मायतनम, असौ वै। यहाँ पर अगेन वै जो है वो बहुत लोग वै कर देते हैं या वे कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। असौ वै तपन्नपा, तपन्नपा में न जो है वो दो बार उच्चार होता है, तपन्नपा, तपन्नपा मायतनम। ठीक है, असौ वै तपन्नपा मायतनम आयतनवान भवति, वो रिपीट हो गया। उसके बाद यो मुष्यतपत, यो के बाद देखिए अवग्रह है, एस हिडन अ, तो वहां पर हमें श्वास नहीं लेना है, वहां पर मतलब हमें ब्रेक नहीं करना है। यो मुष्यतपत, दूसरा यो को हमें ऊपर करना है, यो मुष्यतपत, यो मुष्यतपत। और मुष्य में श षटकोण वाला बड़ा है, श, नॉट श, शंकर वाला श नहीं। तो आप देखेंगे श, इसका हवा ज्यादा निकलता है मुंह में से। यो मुष्यतपत आयतनौ वेद, यहाँ पर नौ आ जाएगा। ठीक है, आयतनवान भवति, वापस रिपीटेशन। आपो वा अमुष्यतपत आयतनम, आपो वा अमुष्य, यहाँ पर श जो है षटकोण वाला बड़ा श, अमुष्य तपत आयतनम। इसमें भी अमुष्य तपत, आपो वा अमुष्य तपत,
तो यहाँ पर इंटोनेशन थोड़ा आपको ध्यान देना है, कहाँ पर नीचे जा रहा है, कहाँ पर ऊपर जा रहा है। आयतनवान भवति या एवं वेद, ये पूरा रिपीटेशन है। अगेन औं जो है यहाँ पर अनुस्वार संधि के हिसाब से औं उच्चार किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें आते हैं पैराग्राफ में, चंद्रमा। अभी इसमें सेम चीज है, पहले लाइन में पहला पार्ट जो है वो चेंज होता है, सेकेंड लाइन में पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट जो है वो चेंज होता है, थर्ड लाइन में भी फर्स्ट पार्ट चेंज होता है, बाकी सब सेम रहता है। चंद्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चंद्रमस आयतनौ वेद आयतनवान् भवति आपो वै चंद्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति। बाकी लास्ट लाइन सेम है, ठीक है। अभी इसमें चंद्रमा वा, च नीचे लेना है, चंद्रमा वा, ठीक है। माँ चंद्रमा च और नीचे और माँ नीचे, बाकी द्र जो है वो स्ट्रेट आता है। चंद्रमा वा अपामायतनम आयतनवान भवति यश चंद्रमस, यहाँ पर य और श्रवण वाला श्र आधा जुड़ा हुआ है, यश चंद्रमस आयतनौ वेद, यहाँ पर औ आएगा, यश चंद्रमस आयतनौ वेद आयतनवान भवति। यश्चंद्रमस, यश्चंद्रमस, च को नीचे करना है, यश्चंद्रमस। इसमें इंटोनेशन में थोड़ा आप ध्यान दीजिए, किसी का अगर उल्टा आ रहा हो तो प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिए। आयतनौ वेद आयतनवान भवति, वापस रिपीटेशन। अभी आगे आपो वै, जैसे हम पहले पैराग्राफ में देख रहे थे, इसमें वापस वही आ गया, आपो वै चंद्रमस आयतनम। इसमें भी अगेन चंद्रमस, च नीचे, म स्वरित, आपो वै चंद्रमस आयतनम, ठीक है। थोड़ा इंटोनेशन में आप सब लोग ध्यान दीजिए, अगर करेक्शन होगा तो करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि किसी किसी का द्र नीचे आ जाता है, म ऊपर नहीं होता, वो वहां पर देख लीजिए। बाकी जो है यह एवं वेद योपामायतनौ वेद सेम रहेगा। नेक्स्ट आते हैं नक्षत्र। अभी इसमें एक बार उच्चार कर लेता हूं, नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनौ वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति। अभी इसमें सेम चीज वही फॉलो होता है पैटर्न। नक्षत्राणि वा, इसमें पहले तो नक्षत्र, नक्षत्र का जो अक्षर है, मींस जो प्रोनाउंसिएशन या अक्षर शुद्धि, वो आप थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों का क्ष और त्र ये बराबर नहीं निकलता। तो क्ष, क्ष कैसे बनता है, क प्लस श, क्ष। नक्षत्राणि वा, नक्षत्राणि वा। और दूसरा यहाँ पर क्ष जो है, नक्षत्र, क्ष ऊपर जाता है, नक्षत्राणि वा अपामायतनम्, नक्षत्राणि वा। तो क्ष को ऊपर लेना है और त्राणि को नीचे लेना है, नक्षत्राणि वा, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोगों का एक इंटोनेशन का करेक्शन होता है, वहां पर आप करेक्शन देख लीजिए। अपामायतनम आयतनवान भवति, रिपीटेशन है। यो नक्षत्राणामायतनौ वेद, यहाँ पर औ आएगा। यो नक्षत्राणा, अगेन क्ष देखिए स्वरित है, यो नक्षत्राणामायतनौ वेद, यहाँ पर क्ष स्वरित जाता है, नक्षत्राणामायतनम् मायतनौ वेद, यहाँ पर देखिए मायतनौ वेद, मा नीचे करके त को स्वरित जाता है, फिर नौ नीचे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटोनेशन आप थोड़ा देख लीजिए। अगेन क्ष का उच्चार आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपका बराबर क्ष का उच्चार नहीं आता है तो। उसके बाद आपो वै नक्षत्राणामायतनं वेद, आपो वै
यहाँ पर कोई कोई वय कर देता है, आपो वय नक्षत्राण, वय नहीं वै, ऐ का उच्चार आएगा, आपो वै नक्षत्राणामायतनम। अगेन यहाँ पर क्ष स्वरित में जाएगा, तो वो थोड़ा ध्यान दीजिए, एक झटका देना पड़ता है, नक्षत्राणामायतनम। और दूसरा क्ष जो है वो महाप्राण अक्षर है, तो इसमें बलम लगता है, तो बलम और स्वरित है तो थोड़ा सा एक झटका लगता है, नक्षत्राणामायतनम। ठीक है, आयतनवान भवति या एवं वेद, यहाँ पर योपामायतनं वेद आयतनवान भवति। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पर्जन्यो वा। यहाँ पर एक कॉमन, बहुत कॉमन करेक्शन है, प नीचे रखना है इसमें। देखिए मैं उच्चार करता हूँ एक बार, पर्जन्यो वा अपामायतनम आयतनवान भवति यः पर्जन्यस्यायतनौ वेद आयतनवान भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम आयतनवान भवति। इसमें जैसे मैं पर्जन्यो वा बता रहा था, इसमें बहुत एक अलग अलग सबका आता है, इंटोनेशन करेक्शन आता है। पर्जन्यो वा, तो बहुत लोग पर्जन्यो वा मीन्स ज को भी नीचे कर लेते हैं, पर्जन्यो वा या वा भी नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर इंटोनेशन हमें देखना है। पर्जन्यो वा, ज को हमें स्वर उदात्त में लाना है, प को अनुदात्त में, ज को उदात्त में, फिर यो को अनुदात्त में, पर्जन्यो वा। ठीक है, नॉट पर्जन्यो वा मीन्स वो जो फ्लो आता है ना, वो एक क्या बोलते हैं, एक वेरिएशन आ जाता है, वो वेरिएशन नहीं देना है। ठीक है, ये बहुत कॉमन है, आपको बहुत जगह पर मिलेगा। प्लीज यहाँ पर आप सब लोग एक अपना करेक्शन देख लीजिए कि स्वरित कैसे आता है, ज कहाँ पर आता है, प कहाँ पर आता है, उसके हिसाब से आप एक घर में ही कर लीजिए। अगर कुछ डाउट होगा तो आप हमें पूछ सकते हैं। पर्जन्यो वा अपामायतनम, ये तो सेम है, आयतनवान भवति रिपीटेशन है। यहाँ पर यः पर्जन्यस्यायतनो वेद, यह पर्जन्यो बन जाएगा यफ, फ का उच्चार आता है फ, क्योंकि विसर्ग संधि यहाँ पर है, विसर्ग प्लस प बिकम्स यफ। यः पर्जन्यस्यायतनो, यहाँ पर यः पर्जन्यस, न्य को ऊपर लेना है, यः पर्जन्यस्यायतनो वेद, और नौ वेद आएगा, आयतनवान भवति रिपीटेशन है। उसके बाद आपो वै पर्जन्यस, यहाँ पर देखिए वै वापस आ गया, तो ये वै ही चलता रहेगा थर्ड पैराग्राफ में, थर्ड लाइन में। आपो वै पर्जन्यस, यहाँ पर प नीचे, आपो वै पर्जन्यस्यायतनम, यहाँ पर भी बहुत लोगों का करेक्शन आता है, क्योंकि पर्जन्यस ज नीचे जाता है, या तो न्य नीचे ऊपर नहीं आता, स्वरित नहीं आता, तो इसके लिए वो थोड़ा इंटोनेशन आप देख लीजिए। आपो वै पर्जन्यस्यायतनम। ठीक है, आयतनवान भवति या एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान भवति। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में आते हैं, मीन्स संवत्सरो वा। इसमें सिंस इट इज सम प्लस व, तो ये भी अगेन बन जाएगा सौ। तो इसमें तीनों पैराग्राफ में आप देखेंगे संवत्सरो ये आता ही है, संवत्सर, तो सब में संवत्सरो अनुस्वार संधि के हिसाब से बन जाएगा। सो इट विल बी संवत्सरो वा अपामायतनम आयतनवान भवति यः संवत्सरस्यायतनो वेद आयतनवान भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम आयतनवान भवति। उसके बाद पूरा लाइन जो है वो रिपीटेशन है, सॉरी इसमें यह एवं वेद, इसमें यो ओप्सुनावं, सॉरी यो ओप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद
प्रत्येव तिष्ठति। ये वाला जो है वो अलग है, बाकी सब में या एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान भवति, यहाँ पर अलग है लास्ट वाले 8 पैराग्राफ में, 8th वर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आप सब लोग ध्यान दीजिए। अभी यहाँ पर संवत्सरो वा, इसमें अगेन इंटोनेशन में किसी किसी का आता है संवत्सरो वा, संवत्सरो वा, तो हमें सम व वत् स इन तीनों को ही अनुदात्त में लेना है, उसके बाद रो और वा को स्टेट उदात्त में लेना है। बहुत लोगों का थोड़ा उल्टा हो जाता है, मीन्स या तो सम नीचे नहीं आता या तो फिर रो भी नीचे हो जाता है, तो थोड़ा यहाँ पर इंटोनेशन में आप बोल के देखिए, संवत्सरो वा, संवत्सरो वा, अपामायतनम, आयतनवान भवति, सेम है। आगे यहाँ पर यस, ये ध्रुतम संधि नहीं, यहाँ पर स एडिशनल है, यस संवत्सरस्यायतनं वेद, यहाँ पर भी नौ वेद हो जाएगा। यहाँ पर यस संवत्सर, स को ऊपर लेना है, स्वरित लेना है और संवत्सर बन जाएगा। ठीक है, यस संवत्सरस्यायतनं वेद, यहाँ पर भी औ बन जाएगा, नौ वेद। ये वाले पैराग्राफ में औ का उच्चार जो अनुस्वार संधि है वो ज्यादा आता है, क्योंकि संवत्सर में भी होता है और यह एवं वेद में भी होता है। ठीक है, यस संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान भवति। उसके बाद आपो वै संवत्सरस्यायतनं, यहाँ पर अगेन स को स्वरित लेना है, बहुत लोगों का वो स्वरित नहीं जाता है, आपो वै संवत्सरस्यायतनं, और यहाँ पर अम प्लस व औ हो जाएगा, आयतनवान भवति या एवं वेद। अभी यो, यहाँ पर यो जो है ये दीर्घ स्वरिता ऊपर लेना है, यो ओप्सुनावं, यो ओप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद, सॉरी यहाँ पर यो ओप्सुनावं, वहां पर म ही आएगा, माय मिस्टेक, बिकॉज अम प्लस प म ही आता है, प फ ब भ म, यो ओप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद, यहाँ पर ताऊ प्रतिष्ठिताम का बन जाएगा प्रतिष्ठितां वेद, यो ओप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद। दूसरा प्रतिष्ठिताम, यहाँ पर बहुत लोगों का ठ बराबर नहीं निकलता, वहां पर ट निकलता है, वहां पर हमें ध्यान देना है, महाप्राण अक्षर, यो ओप्सुनावं प्रतिष्ठितां, प्रतिष्ठितां वेद औ बन जाएगा। उसके बाद प्रत्येव तिष्ठति, प्रत्येव, प्रत्येव में प्रत्येव तिष्ठति, प्रत्येव तिष्ठति, यहाँ पर ध्रुतम संधि का जो है रोल प्ले होगा, प्र प्लस जो प्रत्येव जो है संयुक्त अक्षर, प्रत्येव तिष्ठति, नॉट प्रत्येव तिष्ठति, डायरेक्टली नहीं बोलना है, त का एडिशनल वहां पर जो है अक्षर साउंड वहां पर जुड़ेगा ध्रुतम संधि के रूप में, और वो बन जाएगा प्रत्येव तिष्ठति, प्रत्येव, नॉट प्रत्येव, प्रत्येव, प्रत्येव तिष्ठति, ठ का उच्चार यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अभी लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं। ये जो है काइंड ऑफ बहुत प्रसिद्ध मंत्र है और इट्स अ सैल्यूटेशन काइंड ऑफ, भगवान को हम वहाँ पर नमन करते हैं, वहाँ पर कुबेरा भगवान को भी याद करते हैं। तो ये लास्ट पैराग्राफ मंत्र पुष्पम का, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें बहुत लोगों का कॉमन करेक्शन होता है। राजाधिराजाय राजाधिराजाय प्रसह्यसाय राजाधिराज राजाधिराजाय। प्लीज म्यूट पर जाइए, थैंक यू। एक बार मैं उच्चार कर लेता हूँ, राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं
नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ठीक है, इस पे हम ध्यान देंगे अभी। ये पहले अक्षर पे आता है यहाँ पर, राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने, राजाधिराजाय, यहाँ पर प का एक एडिशनल जो है वो आएगा। यहाँ पर एक इसको ध्रुतम संधि के रूप में, क्योंकि प और र संयुक्त अक्षर बन जाता है, तो यहाँ पर हम जैसे त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि गणपति अथर्वशीर्षम में हम करते हैं, वैसा ही राजाधिराजाय प्रसह्य। अभी नेक्स्ट अक्षर है प्रसह्य, ह और य, प्रसह्य, प्रसह्य, ह और य, प्रसह्य साहिने। अभी इसमें राजाधिरा, ये तीनों चारों जो अक्षर है नीचे अनुदात में आते हैं, राजाधिराजाय। ठीक है, वहां तक पूरा अनुदात, फिर जा को स्ट्रेट करके फिर या को ऊपर लेना है। राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने। उसके बाद नमो वयम, वयम का बन जाएगा वयं, नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। यहाँ पर अगेन नमो वयं वै श्रवणाय, वै को दीर्घ स्वरित ऊपर है, लेकिन यहाँ पर बहुत लोग वै श्रवणाय मीन्स वै नहीं बोलते हैं, वै वे ऐसा अलग अलग बोलते हैं, तो वहां पर थोड़ा अक्षर शुद्धि में ध्यान दीजिए। इट इज नमो वयं वै श्रवणाय, वै श्रवणाय। ठीक है, वैश्रवण, वैश्रवण, वैश्रवणाय कुर्महे, कुर्महे, कुर्महे। उसके बाद समेकामान का मकामाय मह्यम, इसको हमें थोड़ा अगर सीखते हैं आप, तो उसको तोड़ तोड़ के सीखना पड़ता है। समेका मान का मकामाय मह्यम, उसको आप तोड़ तोड़ के थोड़ा जोड़ेंगे धीरे धीरे तो आपको आ जाएगा। समेका मान का मकामाय मह्यम। अगेन यहाँ पर मह्यम, जैसे प्रसह्य देखा वैसा मह्यम, ह और य, मह्यम, मह्यम। कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु, कामेश्वरो वैश्रवणो। अगेन यहाँ पर ऐ की मात्रा, ऐ का उच्चार आएगा, वैश्रवणो ददातु। ददातु में दोनों द जो है वो अल्प प्राण अक्षर है, महाप्राण उसमें नहीं आता। ददातु, कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। अभी इसमें कामेश्वरो में कामेश्वरो, कामेश्वरो, कामेश्वर, इनको अनुदात रखना है और रो को उदात में लाना है। उसके बाद वैश्रवणो, वै को दीर्घ स्वरित में लेके जाना है। कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु, ददातु में सिर्फ द स्वरित में है। उसके बाद आइए कुबेराय वैश्रवणाय, इसमें कुबेराय वैश्रवणाय, अगेन वै, वैश्रवणाय। और बहुत लोग वैश्रवणाय मीन्स वैश्रवण बोलते हैं, वो करेक्ट नहीं है, इट इज वै। कुबेराय वैश्रवणाय, उसमें इंटोनेशन आप देखिए, कुबेराय वैश्रवणाय। थोड़ा इंटोनेशन में आप सब लोग ध्यान दीजिए कहाँ पर आपका अगर करेक्शन आता है, क्योंकि किसी किसी का कुबेराय वो एक वेरिएशन आता है, कुबेराय वैश्रवणाय, रा को नीचे नहीं करना है, सिर्फ कुबे का नीचे आता है। उसके बाद रा जो है वो स्वरित उदात्त में जाता है। वैश्रवणाय महाराजाय नमः। यहाँ पर एक कॉमन करेक्शन ये आता है, बहुत लोग है ना वेरिएशन देते हैं, महाराजाय, ऐसे नहीं करना है। देखिए महाराजाय, महाराजाय नमः, तो हमें सब जो स्वर शुद्धि है वो सेम रखना है, वहां पर यूनिटी रखना है, नॉट
महाराजाय, वो वेरिएशन नहीं देना है। सो महारा, ये तीनों अनुदात में है, फिर जा उदात में है, य नीचे है, तो उसको वैसे उसके हिसाब से उच्चार कीजिए, महाराजाय नमः। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया। सो यहाँ पर हमारा पूरा जो हिम जो है मंत्र पुष्पम का वो पूरा होता है। सो अभी हम लोग आते हैं, आप जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप नोट करके रखिए। नेक्स्ट अभी हम जब क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे तभी हम उसको कवर करेंगे। अभी हम फटाफट से इसका मीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं पूरा एक बार साथ में उच्चार कर लूंगा, सो दैट आपके लिए रेफरेंस के लिए पढ़ा रहे। एंड वी विल शेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ टुडेज सेशन। सो आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगा तो आपके रेफरेंस के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये मंत्र पुष्पम जो है, ये बहुत लोगों को पता है। मंत्र पुष्पम जैसे बता रहे हैं, इट इज अ पुष्प मंत्र काइंड ऑफ। ये मंत्र पुष्पम मंदिरों में या पूजाओं में या हवन करते हैं, तो जब भी लास्ट में पूजा के टाइम पे जब भी पुष्प अर्पण करते हैं तभी मंत्र पुष्पम का उच्चार किया जाता है। पुट्टपर्ती में भी आप देखेंगे तो लास्ट में एक मंत्र पुष्पम जो है लास्ट सुक्तम लिया जाता है। एंड इट इज नॉर्मली चैंटेड अ बिट, थोड़ा सा हाई पिच में, क्योंकि वो अच्छा लगता है चैंट करने में। और मंत्र पुष्पम को मंत्रों का पुष्प भी माना जाता है। मीन्स सारे जो वेद मंत्र है उसका पुष्प के रूप में एक मंत्र पुष्पम माना जाता है। सो इसमें आप देखेंगे तो क्या बताते हैं कि जो हमने 6 पैराग्राफ्स देखे उसमें आ जाता है अग्नि आ जाता है, वायु आ जाता है, सभी तत्वों का वहां पर वर्णन किया हुआ है। तो जैसे अग्निर्वा अपामायतनम, अग्नि का यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद वायु का बताया गया है। असौ वै तपन नपा, विच इज सूर्य भगवान के लिए बताया गया है। उसके बाद चंद्रमा भगवान के लिए बताया गया है। उसके बाद नक्षत्रों के लिए बताया गया है। और उसके बाद आइए पर्जन्योवा, बादलों के बारे में बताया गया है। जो मेघ रहते हैं, जो बादल रहते हैं, क्योंकि वहां से पानी हमें मिलता है। उसके बाद संवत्सर के लिए बताया गया है, जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। उसके बाद राजाधिराजाय, जो एक भगवान को हम, जो हमारे राजा है, जो हमारे राजाधिराज है, उनको हम नमन करते हैं और वहां पर उनको हमारी कामनाओं का, इच्छाओं का पूर्ण करने के लिए उनको प्रार्थना करते हैं। तो वो भी एक आ जाता है। सो इसमें हम ओवरऑल अगर देखेंगे तो मंत्र पुष्पम में क्या बताया गया है कि जो ये सारे तत्व, अग्नि, वायु, उसके बाद सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, फिर बादलों को, पर्जन्य, और इसका पूरा जो तत्व, इसका जो मेन क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंस, ये है पानी के बारे में बताया है। आपह, उसके बारे में बताया है कि जो भी जल और पुष्प को जानता है वह संपन्नता मीन्स संतति को पा लेता है। और उसको पशु और धन, और जो पहले हम देखते थे कि पशुओं का और धन का और गायों का जो हमें ब्लेसिंग मिलता है उसको वो प्राप्त होता है। तो इसके लिए ये तत्व जो है, जो उनको जान लेता है, उनका एक विजडम, एक नॉलेज जो है वो बढ़ जाता है। और वो उनको तत्वों को समझ लेता है, तो वो एक ज्ञानवान मीन्स एक विजडम पा लेता है, एक ज्ञान पा लेता है। तो वो पा लेता है। इसके लिए वैसा ही जैसे अग्नि के लिए देखे तो बताया है कि जो अग्नि और जल का तत्व समझ लेता है वो ज्ञानवान हो जाता है। जो अग्नि का तत्व समझ लेता है वह ज्ञानवान हो जाता है। जो अग्नि और जल का तत्व समझ लेता है वो ज्ञानवान मीन्स बुद्धिमान, उसको वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो इनके तत्व को समझ लेता है वह मूल तत्व को जान लेता है और वह ज्ञानवान हो जाता है। मीन्स ये पूरे जो 6 पैराग्राफ्स हैं, जो 6 वर्सेस हैं, मेनली जहाँ पर 6 वर्सेस हैं जो
अग्नि, वायु और जो हमने तत्व यहाँ पर सुने, उसके बारे में वो पूरा बताता है कि इन तत्वों को हम जब समझ लेते हैं तभी वहां पर हमें एक ज्ञान प्राप्त हो। और साई राम, प्लीज गो ऑन म्यूट। साई राम। साई राम। सो इसके बारे में यही है कि जो ये तत्वों को समझ लेता है वो ज्ञानवान हो जाता है, और इनके बारे में समझना और जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यही हमारे लाइफ है, यही हमारे जीवन को जो है वो आगे बढ़ाता है। और उसका मेल जो तत्व है, जो मूल है, वो आप पानी है। इसके लिए हमें ये तत्वों को समझना चाहिए। मैं डिटेल में मीनिंग में नहीं जा रहा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। आप वेद पुष्पांजलि बुक है या तो फिर जो बहुत सारे सोर्सेस हैं, आप उनको देख सकते हैं डिटेल मीनिंग के लिए। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में आते हैं, राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने। ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, जैसे मैंने बताया था। तो जैसे आप शिरडी में देखेंगे, शिरडी का जो आरती होता है उसके बाद भी ये मंत्रोच्चार किया जाता है लास्ट में एज एन ऑफरिंग टू भगवान। तो इसमें क्या बताया है कि हर राजाओं का जो राजा है, जो वैश्रवण जो राजा है, उनको नमस्कार हम करते हैं और उनका आवाहन हम करते हैं। उसके बाद नमो वयम वै श्रवणाय कुर्महे, जो हमारे इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, जो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और कामनाओं को पूर्तिकरण, जो वैश्रवण जो हमारे भगवान हैं, वो इच्छाओं को पूरी करें, इसके लिए हम उनको प्रार्थना करते हैं। समेका मानका मकामाय मह्यम, हमारी जो कामना है वो हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमारी कामनाएं पूरा कीजिए। इसमें इसके लिए भगवान ने जैसे बताया सीलिंग ऑन डिजायर्स, तो इसमें भी हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि हमें बहुत सारी कामनाएं नहीं करनी चाहिए और अंत में भगवान को हमें पाना चाहिए। मीन्स हमें भगवान से जो वैश्रवण यहाँ पर बताया है, वो पूरा जो मंत्र पुष्पम देखेंगे उसमें क्या बताया है कि जो तत्व है सारे, वो अगर कोई समझ लेता है तो वो ज्ञानवान हो जाता है। अगर सारे आप तत्व समझ जाएं, उनका मूल जो उद्देश्य है वो समझ जाएं, तो आपको इच्छाओं जो इच्छाएं हैं वो हमारी बचेंगी ही नहीं, क्योंकि वो वहां पर एंड हो जाएंगी। अगर आप ज्ञानवान बन गए, अगर आप विजडम आपको मिल गया, तो आपको इच्छाएं ज्यादा होंगी ही नहीं। इसके लिए लास्ट में आता है कि भगवान को राजाधिराजाय, उसको हम जो वैश्रवण कुबेरा भगवान है, उनको हम प्रार्थना करते हैं कि हम सेल्वेशन हमें मिले, हमें आप मुक्ति मिले, हमें आप में समाज आने के लिए हमें अवसर प्राप्त हो, और हमारी यही कामना है। तो यही भगवान बताते हैं कि आप विजडम को पहले आप प्राप्त करो, आप ज्ञानवान बन जाओ, आप ये सारे तत्वों को समझो, उसके बाद जो है आप इच्छा उसकी जाहिर करो कि हमें आप में मर्ज होना है, भगवान को हमें पाना है। तो इसके लिए वहां पर भगवान को हम नमस्कार करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, उनको हमारी इच्छा पूर्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु, जो हमारी कामना है, जो ईश्वर है, वो हमें बताने के लिए हम उनको प्रार्थना करते हैं, हम उनको एक रिक्वेस्ट करते हैं। और जो वैश्रवण महाराज, जो कुबेरा जो है, उनको भी हम नमस्कार करते हैं। तो ये ऐसा भी माना जाता है कि ये किसी को भी तकलीफ होती है, मीन्स धन में या मीन्स वेल्थ में, तो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हम संतुष्ट रहे, हमारी जो मिनिमम नेसेसिटीज हैं वो पूरी होती रहे। तो इसके लिए हम कुबेरा भगवान को, वैश्रवण भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमें हमेशा स्वस्थ रखे, हेल्दी रखे और वेल्दी रखे, ना कि हमें बहुत सारा पैसा दे, लेकिन हमारी जो विजडम है उसको बढ़ाना चाहिए। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव हमारा प्रोग्रेस हो और वेल्थ पर्सपेक्टिव, हेल्थ पर्सपेक्टिव, सब में हमारा प्रोग्रेस हो, ये हमारी प्रार्थना है। तो इसके लिए लास्ट में कुबेरा भगवान और वैश्रवण भगवान
अल्टीमेटली जो स्वामी, हम यहाँ पर किसके लिए बात करते हैं? राजाधिराजाय। तो हमारे राजाओं के राजा कौन है? जो अधिराज कौन है? वो भगवान स्वयं है। तो उनको हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि हमें सब सुख प्रदान कीजिए, और हमें हमारी इच्छा यही है कि हम आप में मर्ज हो जाए। ये हमें इच्छा होनी चाहिए, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए भगवान को, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य ये है कि हमें इन सारे तत्वों को समझना है, और उसके हिसाब से हमें वो अगर हम समझ गए तो हम में एक विजडम, एक ज्ञान जो है वो हमारे अंदर वो बढ़ता है। वो जो हमारे अंदर जो ज्वाला है वो अंदर भगवान के साथ जो कनेक्शन है वो और तेज हो जाता है, और उनके करीब हो जाता है। तो इसके लिए ये तत्वों को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये उद्देश्य टोटल जो है पूरा मंत्र पुष्पम का है। इसके लिए इसको पुष्प भी बोलते हैं, क्योंकि एक एक पुष्प जो है, जो 6 पुष्प हमने बताया, वो हम भगवान को समर्पित करते हैं, और भगवान को लास्ट में हम प्रार्थना करते हैं। हमारी जो विशेष है, हमारा जो कामना है, वो हम उनके चरणों में अर्पण करते हैं। तो ओवरऑल अगर एक देखा जाए तो ऐसा उसका मीनिंग आता है। ठीक है। अभी एक मैं पूरा जो है मंत्र पुष्पम का पूरा एक साथ में उच्चार कर देता हूँ। जैसे आप सबके पास ये चैंटिंग जो है रेफरेंस के लिए पड़ी रहे, सो दैट आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति, चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति, य एवं वेद योपामायतनौ वेद आयतनवान् भवति, अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति, यो अग्निरायतनौ वेद आयतनवान् भवति, आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति, य एवं वेद योपामायतनौ वेद आयतनवान् भवति, वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति, यो वायोरायतनौ वेद आयतनवान् भवति, आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति, य एवं वेद योपामायतनौ वेद आयतनवान् भवति, असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति, यो मुष्यतपत आयतनौ वेद आयतनवान् भवति, आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति, य एवं वेद योपामायतनौ वेद आयतनवान् भवति, चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति, यश्चन्द्रमस आयतनौ वेद आयतनवान् भवति, आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति, य एवं वेद योपामायतनौ वेद आयतनवान् भवति, नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति, यो नक्षत्राणामायतनौ वेद आयतनवान् भवति, आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति, य एवं वेद योपामायतनौ वेद आयतनवान् भवति,
पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनौ वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनौ वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनौ वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। सॉरी, यहाँ पर अनुस्वार संधि ज्वाइन करेंगे। नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साई राम।